नीरजा, आप कह रहे हैं कि नहीं, महिलाओं के सशक्तिकरण का एक ये जरिया है। मुद्रा लोन को भी बड़े गाजे बाजे के साथ ढोल नगाड़े पीट कर बताया गया था 34 करोड़ परिवारों को दे दिया। ठीक कह रहे हैं यहाँ पर आलोक, 25 करोड़ तो परिवार ही हैं देश में, और उसमें भी तादाद शिशु लोन्स की ज़्यादा थी। कुल मिलाकर औसत जो लोन दिया गया 28,000 रुपये। तब भी मैं ये सवाल पूछ रहा था, 28,000 में कोई कारोबार शुरू होता है? आज तक सरकार ने आंकड़ा बताया मुद्रा लोन के जरिए कितने कारोबार खड़े हुए? देखिए, वो आंकड़ा आपको पूछना चाहिए, एक वाजिब सवाल है। नहीं ये पूछते हैं हम, देती नहीं, ये नो डेटा सरकार होती जा रही है। हाँ, नहीं, वो बिल्कुल सही से बात है आपकी कि इस सवाल का जवाब आना चाहिए। पर जब आप कहते हैं ना कि महिलाओं को ट्रेनिंग कैसे देगी, महिला तो घर चलाती है संदीप जी, घर का बजट इकट्ठा रखती है, उसको पता है बच्चे की एजुकेशन पे कितना, खाने पे कितना और चीजों पे कितना। उसको ट्रेनिंग के बिना भी वो चला लेगी छोटा सा कारोबार, उसको मौका तो दीजिए। और नहीं, ये मौके की बात अभी याद आ रही है। 20 साल से महिलाओं के लिए अभूतपूर्व काम किया है, अभी चुनाव के टाइम याद आ रहा है, और चुनाव के दौरान भी पैसे दिए जाएंगे। मेरी आपत्ति वहां पर है। हाँ, वो आपकी आपत्ति वाजिब है कि चुनाव जब अनाउंस हो गया उसके बाद ट्रांसफर ऑफ मनी, उसके बाद एक और बात है मैम, एक और बात है, महिलाओं को यह बताया जा रहा है कि ये हम 2 लाख रुपए तक भी दे देंगे आपको अगर आपने सफलता होगी। हाँ, तो 2 लाख। मैम एक मिनट सुनिए ना, अच्छा लगता है ये सुनने में। मैं तो कह रहा हूं, महिलाओं को 2 लाख क्यों, 20 लाख दो भाई। 14.5 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में चले जाते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के, सरकार उस पर उफ नहीं करती। यहां दे दीजिए, आई एम ऑल फॉर इट। पर मैं ये कह रहा हूं कि 3,16,000 करोड़ का बजट है बिहार का, 3,61,000 करोड़ का कर्ज, ये 2 करोड़ महिलाओं को 2 लाख देने पड़े तो 4 लाख करोड़ के वो रकम, वो कौन सा कुबेर का खजाना है, कहां से आएगा? या सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं? देखिए संदीप, वो तो आप और चीजों पे भी आप कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिलता है 5 किलो। क्यों दे रहे हैं आप? क्यों नहीं सवाल कर रहे? क्यों नहीं पार्टियां उठा रही? मैं तो सवाल कर रहा हूं, किस तरह का डेवलपमेंट है ये? पर महिला पर जब बात आती है तो आपके पेट में दर्द होता है। नहीं, अब आप मैं महिला, मैं कतई, आप जानती हैं मुझे, मैं कोई महिला विरोधी नहीं हूं। अनुभव जो है ना वो ये कहता है। ना 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 ना, ये महिला बनाम पुरुष तो है ही नहीं लड़ाई, और सशक्तिकरण महिला का होना चाहिए। पर यहां पर सिर्फ कोरा जबानी जमा खर्च हो रहा है, शॉर्ट टर्म गेम्स का खेल हो रहा है क्या? नीरजा जी, मेरा सवाल ये है। नहीं, देखिए, जो 20 साल की भी बात कह रहे हैं ना, मेरी नीतीश कुमार की सरकार से बहुत सवाल है, नाराजगी है, वो अलग जगह है। लेकिन जहां तक महिलाओं का के बारे में उन्होंने अपनी पॉलिसीज कही हैं, बहुत कम। तो यहाँ पर मैं आज आपको इतना पैशनेट महिला चीज को लेकर मैंने आपको पहली बार होते देखा है। और आलोक, इसी में राजनीतिक संदेश है क्या? महिलाएं बढ़ चढ़कर लाइन में खड़ी होंगी नीतीश कुमार के लिए, एनडीए के लिए बटन दबाएंगी? ये हम ट्रेलर देख रहे हैं क्या आज? देखिए, मुझे लगता है नीरजा जी जो कह रही है उसमें कि महिला और बाल कल्याण मंत्रालय का बजट 30% वापस चला गया पैसा। नीरजा जी को शायद ये पता ही नहीं है। वो पैसे को खर्च करते तो महिला सशक्तिकरण होता ना। 22,000 करोड़ का ये नहीं पता कहां फंड डाइवर्ट कर दिया, और 70,000 करोड़ का, 71,000 करोड़ का आज तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दे पाए कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कहां पर हुआ है। नीरजा जी, आप बुजुर्ग हैं, इसको आप पुरुष वर्सेस महिला मत कीजिए, ये गलत परंपरा है। ये बिल्कुल किसान सम्मान निधि जिस तरह से चुनाव के बीच में दी जाती है, उसमें तो प्रभावित ये करने सवाल के लिए लालच है। महिलाओं को लालची मत बनाइए। हमारे दर्शक आगरा से वो कह रही हैं कि अगर महिलाओं के सशक्तिकरण पर इतना जोर है तो पूरे देश में सशक्तिकरण की योजना क्यों नहीं लगाते? हर महिला को 18 से 60 साल की पूरे देश में 10,000 रुपए दे दीजिए ना। आलोक शर्मा, ये सवाल पूरी तरह से देखिए, जिस तरह से एनसीआरबी के जिस तरह के आंकड़े हैं, नीरजा जी एनसीआरबी के आंकड़े भी देखें कि 5 राज्य जो टॉप महिला क्राइम में हैं वो बीजेपी शासित हैं। सारा का सारा पैसा जो निर्भया फंड का है वो एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रहे हैं, और चुनाव से पहले आप महिलाओं को 10,000 रुपए देकर उनका वोट खरीदना चाहते हैं। महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं आप, इसके ऊपर नहीं है। नीरजा मैम, पूरे हिंदुस्तान में मोदी सरकार ने इसमें राजनीतिक संदेश तो है। देखिए, एक मिनट, आलो प्रोफेसर संजय कुमार, देखिए इसमें राजनीतिक संदेश तो है, महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश है, सधेंगी भी।
पर इसमें एक खतरा भी है क्या? अब पुरुष कहने लगे कि भाई हम में कौन से कांटे लगे हैं, हमें 10,000 रुपए क्यों नहीं दे देते? जीविका दीदी है तो जीविका भैया भी होनी चाहिए योजना। बिल्कुल होना चाहिए। मल्टी पॉवर्टी डायमेंशनल इंडेक्स में जिस राज्य के 51% लोग आते हैं, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करके सरकार ने ही डेटा दिया कि 95 लाख परिवार, 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो आप उसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के नजरिए से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, महिलाओं को मिलनी चाहिए, लेकिन क्या पुरुष इससे वंचित कर दिए जाएं और वही पुरुष पलायन के लिए बाध्य होते रहें, एक सवाल है। और दूसरा जो एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल आपका है, उस सवाल से मैं सहमत हूं। आपने कहा कि भाई बिहार का बजट कितना है, अभी भी 3,63,000 करोड़ रुपया कर्ज है, 44,000 करोड़ की बात लोन लेने की बात चल रही है, करीब करीब 4 लाख से ऊपर का कर्ज इन पर हो जाएगा। अपनी आमदनी इस राज्य की 22% है, 59% इनको केंद्र से मिलता है और बाकी इनको लोन लेना पड़ेगा, वो वर्ल्ड बैंक से ले या जहां से ले। तो ये राज्य जिसका की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, रेवेन्यू जनरेशन के बहुत अच्छे स्रोत नहीं है, उसमें इस तरह की योजनाओं को लेकर के पुरुष के सवाल हो, महिला के सवाल हो, सवाल तो हैं। और पुरुष इसमें निश्चित रूप से उम्मीद करेगा कि हमारे हिस्से में क्या महिलाएं नीतीश कुमार के सवाल साथ और छुपा हुआ है ना। 18 से 60 साल की महिलाओं को आप ये पैसे दे रहे हैं। भाई जीविका दीदी अगर आप बना रहे हैं तो जो जवान युवतियां जो हैं उनको देंगे, 45 साल 50 साल की महिलाओं को अब आप पैसे दे रहे हैं, तो मतलब 50 साल वाली जब 30 की थी तब आप सत्ता में आए थे, तब से आज तक आप उसके रोजगार का कोई प्रावधान नहीं कर पाए। जो 40 की थी वो 20 साल की 2005 में थी, उसका कुछ नहीं कर पाए। अब देंगे आप पैसे, अब याद आई। तो नहीं दिए तब ना। जो एनेमिक महिलाएं हैं 65-66%, वो कैसे हो गई? जो बच्चे स्टंटेड ग्रोथ लेकर के पैदा हो रहे हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से, वो कैसे हो गए? अगर उन महिलाओं को पोषण भी ठीक से मिलता तो वो उनकी ये स्थिति नहीं होती। और रोजगार की बात तो छोड़ ही दीजिए। इसलिए टाइमिंग को लेकर के सवाल है कि आखिर ये चुनाव के समय में इतनी दरिया दिली जो सरकार दिखा तो रही है, मतलब लब्बो लुबाब ये निकल कर आया। आज बड़ी दिलचस्प चर्चा हुई और बहुत डिफरिंग व्यूज हमें मिले, अलग अलग तरह के आज बयान और सोच हमारे सामने आई है। भाई महिलाओं को सशक्तिकरण होना चाहिए, 100% होना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए, वो कांधे से कांधा मिलाकर चले। 2002 में हमने महिला सशक्तिकरण वर्ष बनाया था, पर सशक्तिकरण नहीं हुआ है। और बिहार में क्यों, पूरे देश में होना चाहिए। पर ये चुनाव से पहले क्यों याद आता है? और ये सिर्फ बंदर बांट हो जाए, पैसे दे दिए और वो पैसे खर्च हो गए और बात खत्म हो गई और अगले चुनाव का फिर इंतजार होने लगे। इससे भागीदारी महिलाओं की नहीं बढ़ेगी। तो ये चुनावी सोच से आगे भी क्या हम चलने को तैयार हैं? इस बारे में सोचिए। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।